जय हिंद आप सभी को। देखिए, इस वीडियो में हम टॉप वो मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चनों को आज देखने वाले हैं जो हर एग्ज़ाम का अभी तक हिस्सा बन चुके हैं। लगभग 100 क्वेश्चंस जो हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों का हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और आने वाले चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, ये क्वेश्चन आपके लिए 100% कारगर साबित होंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक आपको देखना है, क्योंकि ये 100 क्वेश्चन हो सकता है कि आपकी परीक्षा में आपको सफलता जरूर दिला दें। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ईमा प्रत्यय से रहित शब्द चुनें। यानी प्रत्यय क्या होते हैं? ऐसे शब्दांश जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़ के शब्द का रूप बदल दें, वो प्रत्यय होते हैं। जैसे दूध वाला में दूध के साथ वाला लगा दिया पीछे अंत में, तो प्रत्यय बन गया। उसी तरह से ईमा जो है किसमें नहीं लगा है अंतिम में? तो देखो, फातिमा में कोई ईमा नहीं लगा है। जब कभी भी प्रत्यय उपसर्ग अलग करोगे तो मूल शब्द को अलग कर लोगे और प्रत्यय अलग कर लोगे। तो फातिमा एक पूर्ण शब्द है, इसमें मूली शब्द है, इसलिए इसमें ईमा प्रत्यय नहीं है। कालीमा में क्या हो जाएगा? काल धन ईमा, इसलिए ये क्या है? प्रत्यय है। लाल धन ईमा, लालिमा, हरित धन ईमा, हरित धन ईमा, तो हरित ईमा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फातिमा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसका अर्थ लज्जित ना होना है? तो लज्जित ना होना, तो कोई आदमी अगर लज्जित नहीं होता है, इसका मतलब क्या? आँख में पानी ना होना, यानी लज्जित ना होना, शर्माना ही ना बिल्कुल। ठीक है। नेक्स्ट है, सही विकल्प युग्म नहीं है। तो इनमें से सही विकल्प युग्म नहीं है, आपको ये बताना है। तो इनमें से आपका रोगी अरोगी ये सही विकल्प नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, आशा से बहुत अधिक क्या कहलाता है? तो आशा से बहुत अधिक जो कहलाता है वो कहते हैं आशातीत। ठीक है। नेक्स्ट, वह व्यक्ति जो केवल एक बार भोजन करता है क्या कहलाता है? तो ऐसे व्यक्ति जो केवल एक बार भोजन करता है उसे हम एकाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? एकाहारी। जो बहुत कम भोजन करेगा अल्पाहारी, जो मांग कर भोजन करेगा भिक्षु। ठीक है, भिक्षु या सन्यासी ये सब हो जाएंगे। ठीक। नेक्स्ट है, कुमार का अर्थ है। तो कुमार का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, इनमें से जो कुमार का अर्थ होता है ये होता है एक तोता। तोता को कुमार भी बोलते हैं, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, बहुत धन लाभ होना। अर्थ निम्न में मुहावरा बताइए। तो बहुत धन लाभ होना, इसका मुहावरा जो हो जाएगा वो होगा कंचन बरसना, यानी सोना बरसना, बहुत धन लाभ होना। नेक्स्ट है, संभ्रम का विलोम है। तो संभ्रम का विलोम बताना है। तो संभ्रम का जो विलोम होगा ना, ये होगा संयम। क्या होगा? संयम। ठीक है। नेक्स्ट है, भूत अथवा वर्तमान की विशेष घटना, प्रसंग या विषय के प्रमुख कार्यों के क्रमबद्ध और संक्षिप्त विवरण क्या कहते हैं? तो भूत और वर्तमान की अगर कोई विशेष घटना हो गई है, उसके विषय में अगर कोई विवरण दे रहे हो आप ना, तो उस विवरण को क्या बोलेंगे? उस विवरण को बोलते हैं प्रतिवेदन। क्या बोलते हैं? प्रतिवेदन। नेक्स्ट है, निम्न में से निषेधात्मक यानी नकारात्मक वाक्य चुनना है। तो जिसमें नहीं शब्द होगा वो नकारात्मक वाक्य होगा। अब देख लो, आज बाजार नहीं जाऊंगा, ये नकारात्मक हो जाएगा। हिंदी भाषा में कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं? तो देखो, हिंदी भाषा के जो उपसर्ग होते हैं ना, वो आपके बहुत सारे होते हैं, बट 3 जो हैं हिंदी भाषा में उपसर्ग होते हैं, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्य का भेद बताइए। अब वाक्य क्या है? ईश्वर करे आपकी यात्रा शुभ हो, ये आपका वाक्य है। अब कौन सा भेद है इसमें? तो देखो, इसमें जो भेद है इच्छावाचक भेद है, क्योंकि अपन ऐसी इच्छा करते हैं, ईश्वर करे, भगवान करे आप सफल हो जाओ। ठीक है। नेक्स्ट है, तंत्र का एक अर्थ है। तो तंत्र का अर्थ क्या होता है? तो तंत्र का जो अर्थ होता है ना, ये आपका होता है सेना। सेना को अपन तंत्र बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। अगला है, लिपि से क्या अभिप्राय है, यानी लिपि से आप क्या समझते हो? तो लिपि से जो है ना, एक भाषा को लिखने के चिन्हों को अपन क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं, याद रखना है। जैसे देवनागरी की लिपि हो गई। जब कोई कागज पत्र मूल रूप से प्रेषक को लौटाना होता है तो किसकी आवश्यकता पड़ती है? अगर कोई कागज यानी पत्र आपके पास आया है और वापस से जिसने भेजा है उसको लौटाएंगे, तो उसमें पृष्ठांकन की आवश्यकता होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, कुटेब में उपसर्ग है। तो कुटेब में कौन सा उपसर्ग है? तो कू, कूधन टेब। अब उपसर्ग क्या है? तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में लग के शब्द का रूप बदल दें, उपसर्ग होते हैं। तो कु उपसर्ग है कूधन टेब। ठीक है, कुटेब में। नेक्स्ट है, आश्चर्य, हर्ष, घृणा आदि का बोध कराने के लिए निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो आश्चर्य, हर्ष, घृणा, बोध अगर कराना है ना, तो इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये इस तरह से विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो अग्नि का जो अनल, दानव ये सब क्या होते हैं? अग्नि के पर्यायवाची। लेकिन
धनुष जो है ना ये राक्षस का पर्यायवाची है, अग्नि का नहीं होगा। ठीक है, अगला देखेंगे, अधिष्ठाता में उपसर्ग है, तो अधिष्ठाता में कौन सा उपसर्ग है, तो अधि उपसर्ग है, अधिष्ठाता। ठीक है, कोप का विपरीतार्थ शब्द होगा, तो कोप का विपरीत बताना है, तो कोप का जो विपरीत होता है ना ये होता है आपका कृपा। कृपा मतलब होता है किसी के ऊपर अच्छे काम करना, जैसे देवताओं की कोप भी हो जाता है यानी गुस्सा होके, और कृपा उसका उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती है, तो राजस्थान में जो बोली बोली जाती है ना उसका नाम है आपका मेवाती। मेवाती कहाँ की भाषा है, राजस्थान की बोली है एक। ठीक है, नेक्स्ट है, पहाड़ी इलाके में इनमें से कौन सी भाषा बोली जाती है, तो पहाड़ी इलाके में याद रखना जो भाषा बोली जाती है उसका नाम है गढ़वाली या कुमाऊनी, और ये उत्तराखंड की दोनों है भाषाएं। ठीक है, गढ़वाली या कुमाऊनी। नेक्स्ट है, शिष्ट और सुनिश्चित लोगों द्वारा निश्चित प्रयुक्त तथा व्याकरण सम्मत भाषा का रूप ही डॉट डॉट कहलाता है। तो जो शिष्ट लोग हैं उनके द्वारा व्याकरण सम्मत भाषा जो बोली जाती है उसका ओरिजिनल रूप उसे मानक भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मानक भाषा। मैंने एक कृषकाय व्यक्ति को देखा, इसमें कृष क्या है, तो कृष शब्द का विलोम चुनना है। तो कृष शब्द का जो विलोम होता है ना वो होता है हष्ट पुष्ट। कहने का मतलब कृष मतलब दुबला पतला आदमी, कृष का अर्थ क्या होता है, दुबला पतला आदमी, और उसका विलोम क्या होगा, हष्ट पुष्ट यानी तगड़ा आदमी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके नाम में प्रायः पुल्लिंग होते हैं, तो किसके नाम में स्त्रीलिंग नहीं होते यानी पुल्लिंग बस होते हैं, तो देखो इनमें से जो दिनों का नाम होता है ना, अपन बोलते हैं ना आज कौन सा दिन, सोमवार है, ठीक है, या मंगलवार है, तो अपन पुल्लिंग के नाम से लेते हैं, तो दिन हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। भाषा, नदी, तिथि ये सब किस में है, स्त्रीलिंग में। ठीक है, नेक्स्ट है कि फुनगी शब्द है, तो फुनगी कैसा शब्द है, तो फुनगी एक प्रकार का आपका देशज शब्द है। देखो उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, और एक होता है संकर शब्द जो दो भाषाओं से मिलके बना होता है। ठीक है, तो पहले अपन तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज समझते हैं। तो तत्सम वो शब्द हैं जो संस्कृत से हूबहू उठा लिए जाते हैं, जैसे नेत्र है, ठीक है, नयन, ठीक है, नयन जो उठा लिया गया है डायरेक्ट। और तद्भव क्या हो गया, जैसे इसी शब्द को आप क्या करो, किसी संस्कृत के शब्द को दूसरे भाषा में बदल के यूज करो हिंदी में, तद्भव हो जाते हैं। संकर शब्द कैसे होते हैं, तो संकर शब्द वो होते हैं जो दो भाषाओं से मिलके बनते हैं, जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, ठीक है, गाड़ी आपका क्या हो गया, रेल आपका इंग्लिश का शब्द हो गया और गाड़ी अपने देश का शब्द हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या होता है, संकर शब्द। आपको बताना क्या था कि फुनगी कैसा शब्द है, तो फुनगी एक देशज शब्द है। अब देशज शब्द क्यों है, क्योंकि देशज शब्द ऐसे होते हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, देश के विशेष भूभाग से निकल के, जैसे लोटा, लोटा भी क्या है, एक देशज शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट है, मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख की बात की बिन चिट्ठी बिन तार। पंक्ति में क्या है, तो ये जो पंक्तियां हैं ना, इन पंक्तियों में अतिशयोक्त अलंकार है। कैसा है, अतिशयोक्त। अतिशयोक्त अलंकार कहाँ होता है, जब किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कर दिया जाए वहाँ अतिशयोक्त अलंकार होता है। अब यहाँ पे देखो, बिना चिट्ठी बिना तार के ही आपका संदेश पहुँच गया, तो कैसा हो जाएगा, अतिशयोक्त अलंकार हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक और उदाहरण लेता हूँ कि पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे पहुँचे पार, राणा ने सोचा था इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ठीक है, तो ये सब क्या है, अतिशयोक्त अलंकार। अगला है कि एसेंट का हिंदी परिभाषित शब्द, तो एसेंट जो लिखा है तो इसको हिंदी में अर्थ क्या होगा, तो एसेंट का अर्थ होता है अनुमति। क्या होता है, अनुमति हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, कागज काला करना मुहावरे का आशय है, तो कागज काला करना मतलब बेकार की बातें लिखना, इसको बोलते हैं कागज काला करना। नेक्स्ट है, मार्कंडेय शब्द में प्रत्यय है, तो मार्कंडेय शब्द जो है ना इसमें प्रत्यय क्या है, तो ए क्या है, प्रत्यय है। नेक्स्ट है, रीवा जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली, तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में जो बोली बोली जाती है उसे अपन बघेली बोलते हैं, क्योंकि ये बघेलखंड का एरिया है। ठीक है, थोड़ा बहुत पद में समास है, तो थोड़ा बहुत में कौन सा समास है, तो थोड़ा बहुत को अगर आप सामासिक विग्रह करोगे तो क्या बोलोगे, थोड़ा और बहुत, थोड़ा और बहुत, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। ऐसा समास जिसमें आपके दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, और द्वंद्व समास होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, रमेश वहाँ अपराह्न में पहुँचा, वाक्य है, तो वाक्य कैसा है, तो देखो
अब सीधी सी बात है कि अपराह्न क्या है, पूर्वाह्न अपराह्न। पूर्वाह्न क्या होता है, दोपहर 12 बजे के पहले का समय, अपराह्न दोपहर 12 बजे के बाद का समय। तो अब यहाँ पे समय की बात है तो काल यानी समय होता है, तो कालबोधक संरचना यहाँ पे हो जाएगी वाक्य की, ठीक है। नेक्स्ट है तुम पर कभी आँच ना आए, ये वाक्य कैसा है, तो तुम पर कभी आँच ना आए, ये जो वाक्य है ना एक प्रकार का इच्छा सूचक वाक्य है। आप ऐसी इच्छा कर सकते हो कि भगवान करे कि तुम पर कोई आँच ना आए, खरोंच ना आए, तुम पास हो जाओ, ठीक है। घालक का विलोम शब्द बताइए, तो घालक जो है ना इसका विलोम क्या होगा, तो पालक होगा। पालक मतलब पालने पोसने वाला, और घालक मतलब छोड़ देना अनाथों की तरह, ठीक है। अगला है लक्ष्य शब्द का अर्थ नहीं है, लक्ष्य नहीं लक्ष्य लिखा है, ठीक है। तो लक्ष्य का अर्थ इसमें से पारवत लक्ष्य का अर्थ नहीं है, लेकिन निशान, 100,000 और मोती, ये तीनों लक्ष्य के अर्थ हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। अगला है रात शब्द का पर्यायवाची, तो रात शब्द का इनमें से पर्यायवाची क्या है, सभी हैं, त्रियामा, रजनी, सरवरी, रात्रि, निशा, नयन, रजनी, ये सब क्या हैं, रात की ही तो पर्यायवाची हैं। अगला है नायक में संधि है, तो नायक में कौन सी संधि है, तो नायक में अयाद स्वर संधि है। कौन सी, अयाद। नय धन अक, जब या धन ए मिलके आपका अक बना दें तो कौन सी संधि हो जाती है, अयाद स्वर संधि हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका, तो मध्य प्रदेश से निकलने वाली एक साहित्यिक पत्रिका है जिसका नाम है प्रेरणा, ठीक है। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, तो जयशंकर प्रसाद का जो उपन्यास है इसमें से कंकाल जयशंकर प्रसाद का एक उपन्यास है। इसके अलावा जो जयशंकर प्रसाद फेमस है अपने उपन्यास के लिए वो है कामायनी, कामायनी याद रखना, कंकाल भी उन्हीं का है। नेक्स्ट है आस्ट्रिक भाषा की बोली नहीं है, तो आस्ट्रिक भाषा की जो बोली इसमें से नहीं है, तो कोरकू जो है ना आस्ट्रिक भाषा की बोली नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म नहीं है, तो इनमें से विलोम जो युग्म नहीं है जोड़ा वो बताना है। तो अवसन्न और उदास एक दूसरे के विलोम नहीं होते हैं। करुण क्रोध विलोम है। सदय हृदय विजय पराव ये तीनों क्या हैं, विलोम है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य बताना है आपको। तो इनमें से सबसे शुद्ध जो लिखा हुआ है ना वो लिखा है कि उसके पास केवल 100 रुपये हैं। ऑप्शन नंबर 3 ये शुद्ध लिखा हुआ है। अब इसको देखो, जैसा करोगे उसी प्रकार भरोगे नहीं बोलते, जैसा करोगे वैसा भरोगे वो बोलते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द को छांटना है। तो इनमें से शुद्ध जो बर्तनी है ना वो है आपकी महात्म की, ठीक है, शुद्ध लिखा है। मुहूर्त ये सब गलत लिखे हुए हैं। निम्नलिखित में से समुच्चारित भिन्नार्थक संयुग्म नहीं है, तो समान उच्चारण वाला भिन्न अर्थ वाला संयुग्म कौन सा नहीं है, तो जैसे तैसे। समान उच्चारण है लगभग, लेकिन भिन्न नहीं है जैसे तैसे, ठीक है, बाकी आपके भिन्न है, ठीक है। नेक्स्ट है उन्नति में संधि है, तो उन्नति में संधि कौन सी है, तो देखो उन्नति में आपकी व्यंजन संधि है, क्योंकि इसका जब आप करोगे क्या उत्धन नति है ना, जब इसका आप क्या करोगे संधि विच्छेद, तो व्यंजन संधि इसमें है। जब व्यंजन का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होता है तो व्यंजन संधि बनती। अगला है कुहुक कुहुक जस कोयल रोई रकत आंस घुघची बनवोई, इसमें कौन सा आपकी पंक्ति में क्या कौन सा अलंकार है, तो इसमें अतिशयोक्त अलंकार है, क्योंकि बढ़ा चढ़ा के बात किया है कोयल की रोने की। अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करना चाहिए, वाक्य कैसा है, तो अधिकारों के लिए रक्षा की संघर्ष करना चाहिए, तो ये वाक्य आपका एक विधि सूचक है। ऐसा विधान विधि बनी हुई है कि अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना ही चाहिए। अगला है बुझक्कड़ शब्द में प्रत्यय है, तो बुझक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है आपको ये बताना है। तो इसमें अक्कड़ प्रत्यय है, कौन सा, अक्कड़, अक्कड़ प्रत्यय है बुझक्कड़ में, याद रखना है आपको, बूझ धन अक्कड़। नेक्स्ट है सूत शब्द का अर्थ नहीं है, तो इसमें से जो आपका सूत शब्द का अर्थ नहीं है कर्ण, कर्ण मतलब कान, सूत शब्द का अर्थ नहीं, धागा, रथ हाँकने वाला और भाट, इन तीनों को सूत बोल सकते हैं, ठीक है। अगला है तदुपरांत में उपसर्ग है, तो तदुपरांत में कौन सा उपसर्ग है, तो तत् धन उपरांत, यानी तत् आपका उपसर्ग है, तद मत लगा देना, तत्। नेक्स्ट है दीन दुनिया का ना रहना, तो दीन दुनिया का ना रहना इस मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है सब तरह से पतित होना, यानी दीन दुनिया का ना रहना। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, इसके लिए एक शब्द बताइए, तो अद्वितीय बोलते हैं जिसके समान कोई दूसरा ना हो। प्रेरणार्थक दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, तो प्रेरणार्थक दृष्टि से शुद्ध वाक्य है ना, इनमें से प्रेरणा के अर्थ यानी पुलिस द्वारा
मकान मालिक ने किराएदार को बाहर निकाला, ये पुलिस ने प्रेरणा किससे ली? मकान मालिक से। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से तत्पुरुष समास पहचानिए। तो इसमें से तत्पुरुष समास कौन सा है आपको बताना है। तो इनमें से जो तत्पुरुष समास है ना, ये है राजमहल। राजमहल क्या है? राजा का महल। जहाँ पे क्या है आपके कारक आ जाएं वो तत्पुरुष समास है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से युद्ध भूमि का सामासिक विग्रह चुनिए। तो युद्ध भूमि यानी युद्ध के लिए भूमि, ये आपका तत्पुरुष समास ही हो जाएगा। नेक्स्ट है कारक के कितने भेद हैं। जो तत्पुरुष समास में कारक होते हैं लगभग तो 8 भेद होते हैं कारक के, ठीक है। कर्ता, कर्म, करण, तत्व, अपादान, संप्रदान, ये सब मिला के। अगला है रातों रात पेड़ों की कटाई हो गई। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? अब रेखांकित कहाँ था? तो रातों रात रेखांकित था। तो रातों रात में कौन सा है? अव्ययी भाव है। कौन सा है? रात ही रात में इसका सामासिक विग्रह होगा और इसमें कौन सा है? अव्ययी भाव है, ठीक है। नेक्स्ट है सरस्वत्याराधन का संधि विच्छेद है। तो सरस्वत्याराधन का जो संधि विच्छेद है ना, वो है सरस्वती धन आराधन। सरस्वती धन आराधन। नेक्स्ट है सुबंत का संधि विच्छेद है। तो सुबंत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा सुप धन अंत। सुप धन अंत राइट आंसर हो जाएगा सुबंत का संधि विच्छेद। अगला है पदक्रम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। तो पदक्रम की दृष्टि से जो शुद्ध वाक्य है ये है मैं गर्म चाय का प्याला चाहता हूँ। मैं गर्म चाय का प्याला चाहता हूँ। ऑप्शन नंबर 2 ज़्यादा सही लिखा हुआ है, बाकी तो आपके गलत हैं। मैं गर्म प्याला चाय चाहता हूँ गलत है। मैं गर्म प्याला चाहता हूँ चाय का, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो पदक्रम ऑप्शन नंबर 2 का सही है। निम्न में से जीवन मुक्त का सामासिक विग्रह चुनिए। तो जीवन मुक्त का जो सामासिक विग्रह होगा वो होगा जीवन से मुक्त। क्या होगा? जीवन से मुक्त, ठीक है। डाकू का पर्यायवाची है। तो डाकू का पर्यायवाची जो होता है ना, वो बटमार भी बोलते हैं डाकू को। मतैक शब्द के लिए सही संधि विच्छेद चुनिए। तो मतैक का हो जाएगा मत धन एक, ये सही संधि विच्छेद। अपर लोक में उपसर्ग है। तो अपर लोक में जो उपसर्ग है ना, ये है अपर। अपर धन लोक, ठीक है। अपर धन लोक, अपर उपसर्ग। परसर्ग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। तो परसर्ग की जो दृष्टि है ना, इससे शुद्ध वाक्य जो है ना, ये है कि इन दिनों आप क्या काम कर रहे हैं। ये आपका शुद्ध लिखा हुआ है। अपन सामान्य भाषा में ऐसे ही बोलते हैं। आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ है। तो आंख दिखाना मतलब धमकाना किसी को। आंख दिखाना मतलब धमकी देना। नेक्स्ट है यदि किसी सरकारी ऑफिस में पत्र भेजा जा रहा और उसकी कॉपी अन्य ऑफिस में भेजी जा रही तो उसे क्या कहते हैं? तो कॉपी अगर सरकारी ऑफिस में भेज रहे हो और कुछ उसकी प्रतिलिपि बना के भेज रहे हो यानी कार्बन कॉपी, तो प्रतिलिपि कहलाएंगी। प्रत्यय क्या होता है? तो प्रत्यय क्या है? एक प्रकार का चाहे उपसर्ग हो चाहे प्रत्यय, शब्दांश होते हैं। किसी कार्यालय का वह विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे क्या कहलाता है? तो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की जो निगरानी रखता है ना, वो कौन कहलाता है? तो उसे बोलते हैं अधीक्षक। क्या बोलते हैं? अधीक्षक, ठीक है। नेक्स्ट है राजीव, मृणाल तथा पद्म आदि निम्न में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो राजीव, मृणाल और पद्म ये सब कमल के ही पर्यायवाची हैं। किसके? कमल। संसार शब्द में प्रयुक्त संधि है। तो समधन सार होता है संसार का संधि विच्छेद, और ये व्यंजन संधि हो जाएगी क्योंकि व्यंजन है समधन सार। इस तरह आप संधि विच्छेद करोगे समधन सार, ठीक है। व्यापार, बैंक एवं मंडी आदि में प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या कहलाती है? तो बैंक, मंडी वगैरह में वाणिज्यिक भाषा चलती है, वाणिज्य वाली। 2 किलो अनाज कौन सा विशेषण है? तो 2 किलो अनाज। अब देखो यहाँ पे परिणामवाचक की बात की यानी संख्या की बात कर दिया है और निश्चित है 2 किलो, तो निश्चित परिणामवाचक हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मुहावरा नहीं है? तो इनमें से मुहावरा आपको बताना है नहीं है। तो इनमें से माथा फूटना कोई मुहावरा नहीं होता, माथा ठनकना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि इनमें से पयोद किसका पर्यायवाची है? तो पयोद किसका पर्यायवाची है? तो पयोद जो है ना आपका किसका पर्यायवाची हो जाएगा? ये मेघ का पर्यायवाची हो जाएगा पयोद, यानी बादल, मेघ, ये सब पयोद पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से आकर्षण शब्द का विलोम बताना है। तो आकर्षण का विलोम क्या हो जाएगा? तो विकर्षण हो जाएगा राइट आंसर, आकर्षण का विलोम। नेक्स्ट
जिसकी तुलना ना की जा सके के लिए एक शब्द बताइए। तो जिसकी तुलना ना की जा सके ना, इसके लिए एक शब्द जो होता है वो क्या होता है, वो होता है अतुलनीय। तितंजलि शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा, तो इसका जो शुद्ध रूप होगा ना, ये आपका होगा ऑप्शन नंबर 4 तितलांचल, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वाक्य में निपात प्रयोग हुआ है। निपात क्या होता है, किसी वाक्य में किसी शब्द पर आप बहुत जोर दे के बोलो, वो निपात होता है। जैसे कि तुम भी मारे जाओगे, तो इसमें भी क्या है, निपात है, ठीक है। इस तरह के वाक्य, तो इसमें देखोगे आप भी आइए, तो यहाँ पे भी क्या है, आप बहुत जोर दे रहे हो, तो निपात हो जाएगा। नेक्स्ट है, नी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। तो नी उपसर्ग के बना शब्द जो इसमें से आपका हो जाएगा वो होगा निपात, निधन पात। अच्छाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो अच्छाई जो शब्द है ना, इसमें आपका जो प्रत्यय लगा है आई प्रत्यय है, अच्छा धन आई, ठीक है। मुनीन्द्र में कौन सी संधि है, तो मुनीन्द्र जो है ना, इसका संधि विच्छेद आप कैसे करोगे, मुनिधन इंद्र, तो मुनीन्द्र में आपका क्या हो जाएगा, तो मुनीन्द्र में आपकी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ई धन ई मिलके जब बड़ी ई बनाता है तो दीर्घ स्वर संधि हो जाता है, याद रखना है आपको, ठीक। नेक्स्ट है, कबाब में हड्डी होना, इसका अर्थ बताना है। तो कबाब में हड्डी यानी सुख शांति में बाधा पहुंचाना। पीपर पात सरस मंडोला में कौन सा अलंकार है, तो पीपर पात सरस मंडोला में उपमा अलंकार है। कौन सा, उपमा अलंकार, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अचल का पर्यायवाची इनमें से नहीं है। तो अचल का इसमें से जो पर्यायवाची नहीं है ना, वो संताप, संताप जो दुख होता है, अचल का पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है। बाकी अचल के पर्यायवाची। आदित्य शब्द के लिए पर्यायवाची पंक्ति चुनिए। तो आदित्य शब्द के लिए सूर्य, अरुण, पूषा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब सूरज को ही बोलते हैं। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची सुनिए। अब रात एक शब्द है, इसका पर्यायवाची इसमें से क्या होगा, तो त्रियामा जो है रात का पर्यायवाची होता है। रात, निशा, नयन, रजनी, सरवरी, त्रियामा। दांत का पर्यायवाची शब्द बताएं। तो दांत का इसमें से जो होगा ना, ये रदन जो है ना, रदन आपको दांत को ही बोलते हैं। अगला है कि 4 विकल्प हैं, उसको चयन करिए जो समानार्थी हो। तो बिटप, बिटप का समानार्थी क्या हो जाएगा, तो बिटप का समानार्थी हो जाएगा वात, क्या हो जाएगा, वात हो जाएगा बिटप का समानार्थी, ठीक है। सॉरी, गलत बोल गया, देखो बिटप का समानार्थी नहीं, समानार्थी नहीं है ये पूछा है, तो बात नहीं होगा, क्योंकि बिटप मतलब क्या होता है, पेड़ होता है, तरु, बिटप, पेड़, पादप। तो कानन, वन, बीहड़ ये सब हो जाएंगे बिटप के, लेकिन आपका बात नहीं होगा। अगला है, दूध शब्द के लिए कौन सा पर्यायवाची है। तो दूध का इसमें से जो पर्यायवाची है वो है आपका क्षीर। क्षीर क्या हो जाएगा, दूध का पर्यायवाची, ठीक है। इसके अलावा दुग्ध, दोहज, पीयूष, पेय, गौरस, ये सब क्या है, स्तन, ये सब किसके हैं, दूध के पर्यायवाची। अगला है, कौन सा शब्द कंज शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो कंज का इसमें से पर्यायवाची नहीं है मदिरा, मदिरा शराब कंज का पर्यायवाची नहीं। अमृत, ब्रह्मा, क्रमल, ये तीनों कंज के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला है, 4 विकल्पों में से उसका चयन कीजिए जो सही अर्थ वाला हो। तो तपन एक शब्द है, तपन का सही अर्थ होगा ऊष्मा, ऊष्मा मतलब ताप। दिए गए विकल्पों में ऐषणा का समानार्थी, तो ऐषणा का समानार्थी क्या होगा, तो अभिलाषा, इच्छा, ऐषणा का समानार्थी होता है, समानार्थी। निम्न में से यम किसका समानार्थी है। तो यम किसका समानार्थी है, तो यम मतलब होता है यमदूत, मृत्यु है ना, अंतक। तो अंतक जो है ना, अंत में यम ही तो आता है, यमदूत, जब अंत होने लगता है आदमी का। अगला है, दिए गए विकल्पों में अर्पण का विलोम क्या होगा। तो अर्पण का विलोम, तो अर्पण का विलोम होता है आपका क्या, ग्रहण। अर्पण मतलब किसी को देना और ग्रहण मतलब लेना। निम्न में से एड़ी का विलोम क्या होगा। तो एड़ी का विलोम क्या होगा, कहते हैं ना एड़ी चोटी एक कर दी, तो एड़ी का विलोम चोटी होगा, सबसे ऊपर चोटी, सबसे नीचे एड़ी। निंदा का विलोम क्या होगा, तो निंदा का विलोम होता है स्तुति, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दिए गए शब्द का विपरीत बताना है। तो उद्यमी एक शब्द है, इसका विपरीत क्या होगा, तो आलसी, उद्यमी मतलब परिश्रमी, आलसी इसका विलोम हो जाएगा। अगला है कि शीत का विलोम क्या होगा। तो शीत का जो विलोम होता है ना, ये होता है उष्ण, शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म, तो शीत का विलोम उष्ण हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभ्यांतर का विलोम क्या होगा। तो अभ्यांतर का जो विलोम हो जाएगा वो आपका होगा बाह्य। अभ्यांतर मतलब अंदर का और बाह्य मतलब बाहर का, तो बाह्य इसका विलोम हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 100 क्वेश्चंस जो आपको हर एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कारगर साबित होने वाले हैं। बाकी इस वीडियो के बारे में जो भी आपका सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।